सिटेट एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे और हमारा प्रयास है कि आपका परीक्षा के पूर्व ही जो है आपका सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। और अभी हम लोग पेपर 1 पेपर 2 में जो पूछे जाने वाले सिटेट में जो है आपका पेडागोजी वाला है उस सेगमेंट को हम लोग देख रहे हैं। और आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा समझने से पूर्व जो है आज हम लोग देखेंगे इसमें कि बहुत सारे चीजों को आज हम लोग इसको धरातल पे देखने का काम करते हैं। आज हम लोग अपने विद्यालय में या और भी जगह आप देखेंगे तो सब तरह के बच्चे जो है एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हमारी सरकार और इस तरह के कई कानून बने हैं अभी तक में, चाहे वो एनसीएफ हो या राइट टू एजुकेशन हो। तो इस तरह के कानूनों के द्वारा भी जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला है। तो इसीलिए जो है हम लोग सबसे पहले जो है समझेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं समावेशी शिक्षा क्या है। और इससे पहले अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर करें। और समावेशी शिक्षा में देखते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन, आप देख रहे हैं सम और वेश, समावेश, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो समावेश। और इसका जनरली अर्थ होता है कि जैसे हम लोग भारत के संदर्भ में बोलते हैं कि विविधताओं में एकता, विविधता में एकता भारत का ये संस्कृति जो है पहचान है। उसी संदर्भ में ये हम लोग कर सकते हैं भिन्न विभिन्नता में एकता। मतलब कि अगर सब चीज डिफरेंट है, बच्चे तरह तरह के हैं, अलग अलग के, यहाँ इस संदर्भ में हमको सोचना है। अगर बच्चे अलग अलग के हैं, कोई बच्चे आप जानते हैं कि वो शारीरिक रूप से सामान्य है, कोई उससे भी अधिक जो है मेधावी हो जाता है, कोई देखते हैं कि मानसिक रूप से कम होता है। तो तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन अगर सबको एक ही छत के नीचे बैठाने का काम किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि यही समावेशी शिक्षा है। और हमारे प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है वो अक्सर आप बोल सुनते होंगे कि सबका साथ सबका विकास। तो कहीं ना कहीं वो जो लाइन है वो इसमें भी जो है प्रविष्ट अगर आप कराएंगे तो वो दिखता है। भले वो पूरे देशवासियों के लिए बोलते हैं, समाज के कमजोर तबके के लिए भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो है समावेशी शिक्षा में हम लोग स्कूली स्तर पर देखेंगे कि बच्चे में जो विभिन्नताएं पाई जाती है, चाहे सामान्य हो, मेधावी हो या जो दिव्यांग हो। आप जानते हैं दोस्तों कि पहले विकलांग बोला जाता था, लेकिन अब जो हम लोग यूज करेंगे दिव्यांग करेंगे और आप समझ लेंगे हम क्या बोल बोल रहे हैं। तो समावेशी शिक्षा जो है इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग समझ चुके हैं कि ये है क्या, कि एक ही छत के नीचे जो विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं, कम अधिक, जो फिजिकली है, जो दिव्यांग है, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा समावेशी शिक्षा हो गया। और इस शिक्षा के माध्यम से आप समझिए कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। इसका जो एम होगा सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि यूनिटी लाएगा। हम लोग जो एक प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी शब्द यूज करते हैं, बंधुता शब्द यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब तक बच्चे एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो ही बच्चे को हम अलग अलग कर देते हैं, बच्चे को लगता है कि हम दिव्यांग हैं इसीलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो तेज है, मेधावी है, इसलिए उसको बढ़िया जगह प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि बच्चे कुंठित हो जाते हैं और बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाती है और उसका शारीरिक विकास भी धीरे धीरे जो है वो अवरुद्ध होने लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसको समझने में बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है। और ये सिर्फ एज ए टीचर, जैसे कि आप टीचर बनने की सपना देखते हैं और बन जाने के बाद जो एक ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे सब बच्चों को शिक्षण देने का काम किया जाए, लेकिन इसके साथ ही अभिभावकों को भी ये ड्यूटी बन जाती है। और हमारे जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं उससे भी हमारी विशेष जो है वो प्रार्थना है, विनती है कि अगर आपके यहाँ भी अगर बच्चे विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं, चाहे वो सामान्य हो, मेधावी हो या फिर दिव्यांग हो, तो आप जरूर जो है उसको ये मत सोचे कि इसको किसी दूसरे स्कूल में डाल देंगे, इसको किसी दूसरे स्कूल में डाल देंगे। आप कोशिश करें कि सबको एक साथ ही जो है ट्रीट किया जाए ताकि सब बच्चे आपके बढ़े। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे कि विभिन्नता में एकता जो है वो कैसे होता है। ये समावेशी शिक्षा का जो है वो सार है। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सभी तरह के बच्चे जो इसमें पढ़ते हैं, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, जनरल बच्चा जो बढ़ता है धीरे धीरे स्कूल जाता है, चाहे मेधावी बच्चा जो बहुत तेज है जिसको हम लोग इंटेलिजेंट बोलते हैं, बोनाफाइड बोलते हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारा जो है टैग लगाते हैं। और हम लोग जो है विकलांग बोलते हैं, लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे, दिव्यांग बोलेंगे। बस समझने के लिए हम लोग जो है इस टर्म को यूज किए थे। तो दिव्यांग हो, इस तरह का चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं।
और सबसे पहले इस तरह का अगर शुरू हुआ है तो ये जो है आपका स्पेन में हुआ है। और स्पेन में आप जानते हैं कि यूरोप में स्पेन जो है यूरोप जो है कई चीजों में अग्रणी रहा है, चाहे वो औद्योगिक क्रांति हो या अन्य चीजों में हो या तो, लेकिन स्पेन में जो हम लोग देखते हैं ये 1994 में जो है इस तरह का प्रयोग प्रयोग किया गया था और वहां सफल रहा। और सफल रहा तो पूरे दुनिया में आज जो है समावेशी शिक्षा का नाम है। और आप जानते हैं कि किसी भी योजना को, किसी भी नीति को लागू करने के लिए कोई भी जगह में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाता है और उसके सफल क्रियान्वयन और सफल परिणाम आने के बाद जो है उसको पूरे अन्य जगहों में भी लगाया जाता है। और अब हम क्या देखते हैं कि समावेशी शिक्षा अगर कहीं भी एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है, तो वहां आप जैसे ही इंटर करेंगे किसी भी विद्यालय में तो वहां की भौतिक अवसंरचना आप देखते ही जो है आप पकड़ लेंगे कि यहाँ जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की व्यवस्था है। जैसे कि आप किसी विद्यालय में जाएंगे तो देखेंगे कि चौड़ा दरवाजा है, इसका मतलब है कि यहाँ सब तरह के बच्चे के प्रवेश जो है इस दरवाजे से हो सकती है, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो। मेनली दो ही कैटेगरी हम लोग कर दिए, सामान्य और दिव्यांग। उसके बाद आप रैंप देखते हैं, रैंप देखते हैं आप चौड़ा जैसा जो है वो प्लेन जैसा सीढ़ी बना हुआ रहता है, इस तरह से जो है वो मतलब कि इस ऑर्डर में जो है वो बना हुआ रहता है कि बच्चे जो है जो भी दिव्यांग है वो धीरे धीरे जो इस पे चढ़ सके जो है इस तरह का। आप रेलवे स्टेशन में भी देखते हैं और फिर स्कूल में भी जो इस तरह बनाने का प्रावधान है। और इस तरह से रैंप रैंप हो गया, उसी को रैंप बोलते हैं। विकलांग अनुकूलित शौचालय, आप टॉयलेट जो देखेंगे तो विकलांग बैठने में असहज महसूस ना करे, उसीलिए इसलिए जो उसको इंग्लिश टॉयलेट या फिर जो है अनुकूलित शौचालय वगैरह जो उसी को बोला जाता है, उसके लिए उस तरह का व्यवस्था हो, कैसे गेट में प्रवेश करे, कैसे रैंप हो, तो इस तरह से उसके लिए पूरी व्यवस्था हो। उसके बाद है अध्यापकों में शिक्षण कौशल, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज हम मानेंगे कि बच्चे आ गए, भौतिक अवसंरचना जो है विद्यालय में उपलब्ध करा दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन अब शिक्षक पे निर्भर करता है कि वो कैसे बच्चे के साथ ट्रीट कर रहे हैं। उनको कभी भी, शिक्षक को कभी भी ऐसा नहीं लगने देना चाहिए कि वो बच्चा अगर दिव्यांग है तो उसको हम लोग जो है दीनहीन समझे, उसको हम कम आके। आप दोस्तों याद रखेंगे, कोई भी बच्चा अगर दिव्यांग है वो भले शारीरिक हो सकता है लेकिन मानसिक हो सकता है कि वो मेधावी हो। आप कई उदाहरण है, आप आज भी देखेंगे, हालिया दिनों में आप देख रहे हैं कि पैरा ओलंपिक में जो है कितना बढ़िया प्रदर्शन किया है। जनरल ओलंपिक से अधिक जो मेडल जो है वो हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जो है भारत में लाए। तो इसीलिए हम नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की जो चीजें है कि उसको हम अलग थलग माने। हमको सबको जो है एक समान दृष्टिकोण के साथ जो है उसको देखना है और उसके साथ व्यवहार करना है, ताकि बच्चे जो है उस माहौल में जो है वो आगे बढ़ सके। आगे चलते हैं तो अध्यापक में शिक्षण कौशल, ये काफी इंपॉर्टेंट है और शिक्षक को समय समय पर विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है और सरकार के द्वारा भी जो है कराई भी जाती है जहां समावेशी शिक्षा है। आगे हम लोग देखते हैं टीएलएम। तो टीएलएम फ्रेंड समझेंगे, टीएलएम तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग हो गया शिक्षण अधिगम सामग्री मटेरियल। तो टीएलएम वही होता है कि टीचर जब पढ़ाने के दौरान जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो वो टीएलएम है। आप जानते हैं कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये हमारे लिए टीएलएम है, ये बोर्ड जो है ये हमारे लिए टीएलएम है। तो वैसे बच्चे अगर सामान्य है और दिव्यांग भी है तो उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम के दौरान जो है हम लोग वैसे टीएलएम का प्रयोग करें जिसमें दोनों बच्चे जो है अपने आप को जो है वो एक कंफर्टेबल महसूस करें। तो टीएलएम की चर्चा हम लोग कर चुके फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ चीजें, हालांकि इस चीजों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जरूर उसको देखने का प्रयास करें। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सामान्य छात्र का जो आईक्यू होता है वो 90 से 100 के बीच में होता है। तो अक्सर क्या होता है परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पूछा भी गया है कि सामान्य छात्र का कितना आईक्यू होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 90 से 100 के बीच में जो वो सामान्य हो गया, और मेधावी जो इंटेलिजेंट बोनाफाइड जिसको बोलते हैं वो 120 से ऊपर हो गया, 120 से ऊपर हो गया। आप याद रख सकते हैं कि आप बाइक वगैरह सब आप देखेंगे तो हाईएस्ट स्पीड 120 रहता है और 120 से मतलब ऊपर तो ऊपर ही चला जाता है। खैर ये था बस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मेधावी में क्या देखेंगे कि आईक्यू जो है 120 से ऊपर है और सामान्य का क्या है आपका कि 90 से 110 है।
अब क्या है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, दिव्यांग है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उसका जो मानसिक जो स्थिरता है वो धीरे धीरे काम करता है, तो उसका जो है वो 0 से 60 जो है वो आईक्यू है। तो आपको याद हो गया होगा, 0 से 60 पहला वो विकलांग के लिए जो मानसिक दिव्यांग है, एक वो हो गया। सामान्य के लिए 90 से 110 देखे, और मेधावी के लिए 120 से ऊपर देखे। तो इस तरह से हम लोग इसको देख चुके हैं। हम लोग अर्थ देख लिए हैं, ये स्पेन में चालू हुआ है। उसके बाद अब संरचना देख लिए, विद्यालय में क्या सब है, और टीएलएम वगैरह सब देख लिए, और फिर ये आईक्यू भी देख लिए सबका। अब हम लोग क्या देखेंगे कि शिक्षण प्रणाली क्या है। ये जो दोनों प्रकार के बच्चे हैं, सामान्य बच्चे हैं और हमारे पास जो है दिव्यांग बच्चे हैं, दोनों को हमने अभी चर्चा भी करी थी कि ये अध्यापकों में शिक्षण कौशल, शिक्षण प्रणाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग इसका जो सिस्टम है वो सिस्टम देखेंगे, टीचिंग सिस्टम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि देयर आर 4 टाइप ऑफ टीचिंग सिस्टम। तो 4 प्रकार में हम लोग चारों का विशेषता देखेंगे। इसको पढ़ने से पूर्व जो है आपको ये चीज का इंपॉर्टेंट समझना होगा कि इसमें आप देखेंगे कि ये कीवर्ड है, इसको आपको समझना होगा। ये पहला है सामान्य शिक्षा प्रणाली, पहला है। दूसरा है विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। तीसरा है एकीकृत शिक्षा प्रणाली। और चौथा जिसका हमें इंतजार है वो है समावेशी शिक्षा प्रणाली। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे हैं कि सामान्य शिक्षा प्रणाली में क्या सब चीजों की प्रधानता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि आप देखेंगे कि वर्ड क्या है हमारा, सामान्य है। और सामान्य शिक्षा प्रणाली हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो है दिव्यांग नहीं पढ़ता है, विकलांग जो है इसमें नहीं पढ़ता है। तो कोई भी इसमें जो है दिव्यांग जो है वो नहीं पढ़ता है, वो हो गया सामान्य शिक्षा प्रणाली। तो सामान्य शिक्षा तो सामान्य ही है, उसमें सब सामान्य है, कोई भी विकलांग नहीं है, दिव्यांग नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। देखिए टर्म लग गया विशिष्ट, स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिक। तो स्पेशल जब हो गया तो स्पेशल में सिर्फ स्पेशल ही बच्चे पढ़ेंगे। हम लोग जो दिव्यांग बोलते थे, तो दिव्यांग को उसको स्पेशल नीड्स से, स्पेशल उसको आवश्यकता बोलते हैं, इसीलिए जो है इसको स्पेशल नीड्स वाला बोलते हैं। और केवल जो है इसमें जो है विकलांग या दिव्यांग बच्चे जो इसमें पढ़ते हैं, केवल जो है दिव्यांग बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो दो चीज हम लोग देखें, सामान्य में जो है सिर्फ सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, वही जो है विशिष्ट में जो है हम लोग देखते हैं कि दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स की एकीकृत शिक्षा प्रणाली। एकीकृत शिक्षा प्रणाली हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो। तो सामान्य और विशिष्ट का समन्वय हम लोग को एकीकृत, एकीकृत का मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन कर देना। और लास्ट जो फोर्थ जो है वो है समावेशी शिक्षा प्रणाली। और हम लोग आज चर्चा भी कर रहे हैं समावेशी शिक्षा प्रणाली, दोनों पढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा कि जो दिव्यांग बच्चे होंगे उसके लिए विशेष व्यवस्था जो है विद्यालय के द्वारा जो है वो कराया जाएगा। आज यहाँ यहाँ हम लोग लिख चुके हैं कि दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए लेकिन सुविधा जो है दिव्यांगों को सभी प्रकार से मिलता है। इसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे स्रोत वगैरह में क्या देखेंगे, एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप लोग इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं, आप जरूर जो है इसमें वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर इसका वीडियो देखें। इससे भी जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है सॉरी, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे से भी जो है ये दोनों रिकमेंड हुआ है। एनसीएफ 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दोनों में भी सिफारिश किया गया है कि समावेशी शिक्षा लागू करनी चाहिए। और इसी का परिणाम हम लोग कह सकते हैं आज जो है जो समावेशी शिक्षा लागू है। आज किसी भी विद्यालय में आप देखेंगे कि सभी प्रकार के बच्चे, दिव्यांग भी वहाँ नामांकित है और जो है सामान्य बच्चे भी नामांकित है। चाहे जिसकी आईक्यू 0 से 60 है वो भी है, और 90 से 110 वाले हैं, और 120 वाले तो हर एक जगह बीच बीच में होते ही हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। अब क्या है कि कुछ चीजें जो है असमर्था से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि क्षतियुक्ता हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी शरीर की बनावट जो है विकृति है, जैसे कि हम लोग जनरली किसी के बारे में देखते हैं कि किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, या जन्मजात विकृति कह सकते हैं, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, तो उसको हम लोग जो है क्षतियुक्ता शब्द बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं असमर्थता, डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि शरीर का जो अंग है
वो कोई काम करना बंद कर देता है। आप देखते हैं कि डिसेबिलिटी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति नॉर्मली ठीक है और अचानक जब पैरालिसिस वगैरह का शिकार हो जाता है, उसका शरीर का अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग लकवा बोलते हैं। तो उस तरह में हम लोग उस संदर्भ में हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग एक टर्म समझते हैं विकलांगता। विकलांगता क्या है कि अक्षम, कोई भी काम करने में क्या है, अक्षम हो। जैसे कि किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, विकलांग है, पैर से विकलांग है, पैर है लेकिन पैर से विकलांग है, तो वो विकलांगता हो गया, जिसको दिव्यांग बोलते हैं। और एक ही भागों में तो हमें ये चीज की चर्चा हमने पहले भी करी थी। अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो हमें समझना चाहिए कि वो सिर्फ पैर से है या फिर वो हाथ से है या फिर वो शरीर से है, लेकिन वो मन से जो है, मानसिक रूप से हो सकता है वो मजबूत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम और समर्थता। अधिगम में आप जानते हैं कि लर्निंग होता है, और लर्निंग के दौरान जो है क्या क्या चीजें होता है, ये सब चीजों को, इसके बारे में जो हम लोग इसमें देखते हैं। तो डिसकैलकुलिया वगैरह सब हम लोग इसमें देखे हुए थे। आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड भी जो है एक स्पेशल वीडियो जो है आपका 2-4 मिनट का है, इसी वीडियो सेक्शन में आप जरूर देख लेंगे, अधिगम और समर्थता, जिससे 1 से 2 नंबर जो है प्रश्न आता है। तो इसमें हम लोग देखे थे डिसकैलकुलिया को हम लोग याद किए थे कि जैसे कि आप उसमें आप देखते हैं डिसकैलकुलिया में कि जो गणित संबंधी समस्या है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो और भी चीजें आप जरूर उसको जाकर देखें कि सीखने के दौरान क्या सब चीजें होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा कर रहे थे समावेशी शिक्षा पर। आई होप कि समावेशी शिक्षा को आपने बढ़िया से समझा होगा। बढ़िया से हम लोग कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट समावेशी शिक्षा और जितने भी उदाहरण प्रयोग किए जा सकते थे हम लोग उसको भी किए। और इसके बाद जो है हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है हम जरूर लाएंगे, और उसको बनाने के बाद जो है आपका हर एक तरह से जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। और आज इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।